बहन आपका नाम बताओ। खुशबू मलिक, रहने वाले कहाँ के हो? पश्चिम बिहार, वेस्ट दिल्ली। आपकी उम्र है 33। यस सर। केस ऑफ ओवरी कार्सिनोमा, हाँ ये ना? जी। आपने 6 कीमो लगवा ली थी बहन। हाँ 6 कीमो लग गई लग गई। मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। अच्छा, 3 बार आपके ऑपरेशन भी हो चुके हैं, 6 कीमो लग गई थी। कितने पैसे आपने लगा दिए थे और ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ करवाया आपने? सर हमारे 10 से 15 लाख रुपए लग चुके थे ऑपरेशन में। पहला ऑपरेशन जो हुआ था हमें लगा था वो सिस्ट है, हाँ पीसीओडी का, हमने हाँ। उसको रिमूव करवा दिया था। ठीक है। डॉक्टर ने सही से रिपोर्ट देखी नहीं थी, वो कैंसर था। अच्छा, जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि वो कैंसर है। शुरू में तो गांठ बताई थी उन्होंने कि वे नॉर्मल गांठ है, हाँ, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। था, अच्छा अच्छा, इतना बड़ा था वो। उसने ऑपरेट करके निकाल दिया। दिया। बाद में जब उसकी जांच करी तो उन्होंने बोला ये तो कैंसर है। फिर आपको उन्होंने कीमो के लिए सजेस्ट किया। हाँ। फिर आपने कीमो लगवाया। सर फिर मेरा राजीव गांधी में दूसरा ओवरी भी रिमूव हुआ क्योंकि उसमें भी कैंसर था। अच्छा, दोनों ओवरी आपकी ऑपरेट कर दी। फिर उसको निकालने के बाद फिर मुझे 6 कीमो लगे थे, तो उसके बाद हमारे पास फिर पैसे की दिक्कत हो गई थी, फिर हमने अपनी गाड़ी भी बेच दी थी। उसके बाद हमने फिर एम्स में मैंने फिर बहुत धक्के खाए, बहुत, मतलब किसी के थ्रू हमने करवा लिया था हमने, तो एम्स के मेरा नंबर आ गया, वो भी हमारा 2 प्राइवेट में हुए थे, बाकी 4 उसमें हुए थे। फिर दोबारा 6 महीने बाद मुझे कैंसर वापस आ गया, फिर से रिकरेंस हो गया। तो फिर से आपको दोबारा तो फिर बेचने के लिए क्या था फिर आपके पास? सब हम तो बहुत परेशान थे, मतलब डर गए थे एकदम कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या दे और क्या बेचे और कहाँ जाए और किसके पास जाए? सर मैंने हॉस्पिटल में जब मेरा पेट स्कैन हो रहा था, मैंने वहीं पे सर को नीचे फोन कर दिया था और मैंने कहा मैं अब प्राइवेट में नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं से करवाऊंगी, क्योंकि जब मेरा कीमो चल रहा था तब मैंने आपकी वीडियोस देखी थी। अच्छा। हम बहुत डर गए थे कि हम बचेंगे कि नहीं, क्योंकि वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा था जब ऑपरेशन हो गया। तो फिर मैं आपके पास उस टाइम फिर मैं आई। आयुर्वेद में तकरीबन वही लोग आते हैं, या तो वो पैसे से, या फिर डॉक्टर कह देता है कि आपको कीमो नहीं लग पाएगा जी, आपके शरीर में जान नहीं बची है। आपने जब कीमो लगाने गए, कीमो लगाने से पहले क्या कंडीशन थी आपके शरीर की? सर ऑलरेडी उससे पहले मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके थे। अच्छा। जिसमें मेरा ब्लड था 6 समथिंग या 5, तो मुझे ब्लड भी चढ़ाना पड़ा था। ठीक है। और मैं रेडी नहीं थी कीमो के लिए, क्योंकि कीमो से मैंने सुना हालत बहुत खराब हो जाती है। जब मेरे को पहला कीमो लगा था उसके बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थी आपको मेरे पास आने से पहले, क्या क्या दिक्कतें थी? सर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, और सर मेरी एक ना यहाँ से नस इतनी तेज खिंचती थी, मैं वो उस दिन बताना भूल गई थी। मैं जब भी वो खड़ी होती थी ना तो मैं खड़ी रह जाती हूँ, और वो इतनी तेज खिंचती है कि मतलब जान निकल जाती है उसमें। अच्छा। ब्रेस्ट में प्रॉब्लम था सर, ब्रेस्ट में इतना पेन था कि किसने सुइयां चुभा दी हो। अच्छा अच्छा। और 2 महीने से वो दर्द हो रहा था। फिर पेट में दर्द हुआ एकदम से, वो इतनी तेज दर्द हुआ कि मैं जहाँ बैठी थी मैं उठ नहीं पा रही थी। अच्छा। फिर एकदम से मुझे लगा शायद रात भर में ठीक हो जाएगा। अगले दिन तक वो दर्द बढ़ गया, फिर हमें आए और चाचू भाई वगैरह सब हॉस्पिटल लेके गए। मेरे पास आने के बाद ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपने क्या क्या ठीक हुआ आपको? सर ये पेन तो सारा जा चुका है एकदम। कितने दिन में चला गया पेन आपका? सर 3 दिन में। देखो, अगर ये बातें पूछी जाए पेन को लेकर, तो पेन किलर तो आप पहले भी खा रहे थे बहन? बहुत ज्यादा। तो कहते हैं पेन किलर से अगर पेन जाता, तो मेरे ख्याल से आपने बड़े डॉक्टर ने हैवी से हैवी पेन किलर दिया होगा आपको, क्योंकि जो एक्सट्रीम पेन हो रहा था, हैवी पेन हो रहा था, तो हैवी से हैवी पेन किलर आपको खाने के बाद भी आराम नहीं होगा। नहीं था सर। मैंने तो आपको पेन किलर के नाम से कुछ नहीं दिया सर। डॉक्टर ने ड्रिप भी चढ़ाई थी पेन किलर की, पर तो भी पेन नहीं गया था, 60% ही गया। और आप कह रहे 3 दिन में मेरा पेन खत्म हो गया। सर 60% जा चुका था और अब है ही नहीं। अप्रोक्सीमेट 20 दिन के अंदर आप मेरे पास दोबारा आ रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि दर्द तो है ही नहीं। दर्द है ही नहीं, इस साइड बिल्कुल भी नहीं है। एक साइड बिल्कुल ही दर्द नहीं है, जिसके दर्द के लिए आपको इंजेक्शन भी दिया गया था ग्लूकोज के थ्रू। ग्लूकोज के थ्रू दिया कि वो हैवी पेन किलर था, जो कि डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता आपको। कहता उससे भी पेन में आराम नहीं मिला और 3 दिन में पेन खत्म हो गया, क्योंकि मैंने पेन किलर नहीं दिया तो समस्या खत्म हो गई, तो पेन खत्म हो गया। चलो वीडियो में सुना था आपने, लेकिन इतना विश्वास तो नहीं होगा कि वीडियो में क्या सभी लोग सच बोलते हैं? नहीं सर, मुझे आप पे विश्वास था, सच्ची बात तो यही थी। मैंने भाई को बोला मेरे को आना ही। तो आज यंग जनरेशन को लेकर जब बात आती है, अभी भी मेरे को बहन जी बोल रही थी कि जितने भी यंग जनरेशन है उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो आप भी तो इस समय जो फास्ट फूड सब पहले बहुत खाया है। देखो आज होता नहीं कि मैंने आप, हाँ नहीं सही है, बाहर का सब कुछ खाया है, बाहर का सब कुछ, क्योंकि देखो पिज्जा ज्यादा खाया था, पिज्जा मोमोज। आपको अच्छी तरह पता है कि मोमोज पिज्जा जितने वो मैदे से बनती है। यंग जनरेशन बोलती है कि ये सब क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, सब ऐसी बातें होती है, इनके चक्कर में क्यों पड़ना। आज आपको पता चला बहन कि वाकई में जो पहले था आप बिल्कुल गलत थे। उस समय अगर मामा भी बोलती थी आपको कि बेटा ऐसा मत कर, तो आप कहते होंगे आप ज्ञान मत बांटो, है ना? मुझे पता है ज्ञान मत बांटो, मुझे अच्छा लगता था वो खाने में, टेस्टी लगता, लेकिन हाँ ये सच है
ये बहन, ये सबके मन की बात है। माता पिता वहां पर मजबूर है कि क्या बोले, उनको लगता हम उनके दुश्मन हैं। आपने जो पिज्जा बर्गर खाया था, सही पूछो तो उसकी वजह से दिक्कत आई थी आपको? ये सच है, इसी से ही हुआ था। कितने % रिकवरी आप अपने साथ बनाए कि 100 में से कितने % आपको फर्क है? सर ये तो है ही नहीं, मतलब 100% है ये तो। अब 2-4% बाई चांस होगा अगर मैं लेटूं तो नहीं, इधर थोड़ा सा पेन है, इस साइड को है, जो आपको एहसास नहीं था उस समय, नहीं था, अब उसको आपको महसूस हो रहा है। उस समय था कि उधर कुछ दिक्कत तो है, एहसास नहीं था। आज उधर एहसास चालू हुआ, यानी जहां पर तकलीफ था आपको वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, और जिधर नहीं महसूस हो रहा था उधर दिख रहा है, यानी उस जगह पर कोई समस्या थी जो इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिए। हाँ, इंडिकेट कर। पेन किलर क्या करता, हमारे शरीर के अंदर सूचना तंत्र को कट कर देता है, एहसास नहीं होगा। जैसी हमारी दवाई जाएगी वो अपना काम करेगी, जहां जहां इन्फेक्शन था उसको ठीक कर दिया, जिसको एहसास खत्म कर दिया गया था पेन किलर के द्वारा, उसको चालू कर दिया। हमारा ब्रेन सबसे अच्छा डॉक्टर है और हमारे मुंह की लार सबसे अच्छी मेडिसिन है। एक और बात इंपॉर्टेंट थी वो गौमूत्र को लेकर। आज यंग जनरेशन को अगर हम बोले ना कि बहन गौमूत्र पीने के लिए, तो बोलेगा हम गौमूत्र नहीं पिएंगे। तो गौमूत्र को लेकर आपको नहीं लगा कि घिरना, इसमें बदबू? पहले दिन अजीब से लगा था, उसके बाद मैं आराम से पी लेती हूँ। गौमूत्र तो मैं भी दे सकता था आपको पैकेटें बंद करके। जी सर। क्या मैंने आपको कोई गौमूत्र के नाम से यहाँ पर कुछ दिया? नो सर। मैंने बोला सीधा गाय से। गाय से देने से मेरा क्या फायदा था? मेरा तो नुकसान था। अगर पैकेट में देता तो मेरा बिजनेस बनता, सीधा गाय से जोड़ के तो मेरा नुकसान हुआ ना। और मैंने एक बात बोला था कि अगर ताजा गौमूत्र की व्यवस्था आपके पास नहीं तो मैं दवाई नहीं दूंगा। आपने मना कर दिया था उस टाइम। मैंने मना कर दिया था कि आपने सोचा भी होगा कि अब कैसे होगा, हम तो दिल्ली में रहते हैं, कहाँ से गाय लाएंगे? आपने कहाँ से व्यवस्था करी गाय की? सर हम तो पहले तो हम शुरुआत में हम नजफगढ़ आते थे, उसके बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। उसके बाद हम फिर दिल्ली कैंट गए, वो हमें 18 किलोमीटर पड़ा था एक दो दिन। हाँ जी। फिर हमें पता चला कि दिल्ली में करोल बाग में कहीं पे है, तो करोल बाग में नाम नहीं याद मुझे, किशनगंज। हम फिर अब वहां से जा रहे हैं, एक हफ्ता में। वो कितनी दूर पड़ता आपके घर से? सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर डेली 9 किलोमीटर जाना। तो कितने बजे जाते हो बहन आप? सर सुबह हम 4:15 बजे निकल जाते हैं। आज क्या होता है? वहीं आती हूँ, पी के वहीं आते हो? वहीं सब कुछ छान के, सब कुछ वही करके पी के उसी टाइम हैंड टू हैंड वापस आ जाती हूँ। आप समझ रहे हो? आज जिस कांच के बर्तन में आज जिस गौमूत्र को लेकर एक शहर में रहने वाला बंदा बोलता कहाँ से कराएंगे, तो इन्होंने पहले नजफगढ़, फिर और कहीं पता क्या उन्होंने मना कर दिया, फिर वो कहीं तीसरी जगह पे जाकर इन्होंने कितना परेशान उठाया 20 दिन में। कहाँ घूमी है? एक जगह तो 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना है, वो तो बहुत भी मुश्किल हो गया था हमारे। मैं इस चिकित्सा के बहाने मैं गाय को बचा रहा हूँ। अगर मान लो गाय इस समय, मैंने अभी आपके सामने एक बात करी है कि गाय को खत्म किया जा रहा है कुर्बानी के नाम से, इस तरह से होता है ना कि वो गाय जब खत्म हो जाएगी फिर मेरा सारा चिकित्सा ही खत्म हो जाएगा। और मेरी दवाई कब तक खाओगे आप? मैंने बोला कि जब मेरी दवाई बंद हो जाए बहन, फिर भी गौमूत्र बंद नहीं कर सकते आप, बताया। तो अब आप लोगों को मैसेज देना चाहोगे ना कि अगर सही मायने में तो सही पूछो तो बहन, अगर किसी को आप ताजा गौमूत्र पिलाने के लिए अगर एग्री कर लेते हो तो शायद उसको समस्या होगी भी नहीं। ये तो मैं ही मानती हूँ। मैंने मम्मी को भी यही बोला, इसको भी बोला कि सब पियो, क्योंकि ये बीमारी ना हो, बीमारी हो ये तो अलग बात हो गई, बीमारी ना हो, आपको मेरे पास ना आना पड़े, ये पैसे मेरे पास ना लगाना पड़े, तो ये बात मैं चाहता हूं कि आज गाय का गौमूत्र सभी लोग पिए, और उसका विषय मैंने आपको बता दिया है। तो बहन सही पूछो तो आज एक डॉक्टर की तरह, आपका नाम क्या है? खुशबू। डॉक्टर खुशबू बोल सकते हो। अगर किसी का आपने दिनचर्या चेंज किया, जैसे आपने बताया कि मैंने पूरा चेंज कर लिया अपना सब कुछ। सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ मैं, और अपना गौमूत्र वहीं पी के अपना थोड़ा सा काम करके योगा करती हूँ 2 से 3 घंटा। करने के बाद फिर अपना वही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, चढ़ा देती हूँ पहले से, वो अपना पक रहा होता है। फिर उसको खाने के बाद फिर अपना दवाइयाँ शुरू कर देती हूँ, और अपना दिनचर्या 3:30 से 5 बजे तक मैं अपना आखिरी खाना खाती हूँ। 5 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती, 8 बजे सो जाती हूँ, 8 साढ़े 8। पहले बहन आप कितने बजे सोते थे? रात को 1:30-2 बजे सोते थे, क्योंकि बेचैनी भी थी और तकलीफ भी थी, शायद नींद नहीं आती थी। जिस समय आप बीमार नहीं थी उस समय कितने बजे सोती थी? तो तब 2 बजे सोती हुई थी ना, वो आपका पूरा दिनचर्या ही खराब था। अब आप 8 बजे तो कहती है कि मेरे को तो सोना ही है। हाँ। 8 बजे सो जाती हैं और सुबह आप उठ जाती हैं 4 बजे, 3:30 बजे भी उठ जाती हैं। अगर नई जनरेशन को बोला जाए तो वो उसको लगेगा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। इस समय आप लोगों को मैसेज देना चाहोगे ना कि जहां वाकई में जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। ये जो दिनचर्या अगर आपने बहन लोगों को बता दिया और ताजा गौमूत्र से जोड़ दिया, और जो रसोई का विज्ञान मैंने आपको बताया, तो इससे भी तो पेशेंट को ठीक कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं ये कोर्स आप भी करो अपने लिए, ये कोर्स पंचगव्य का आप अपने लिए करो, ये नहीं कि लोगों